मंजू कुमारी। यस सर। अभी आप कहाँ से आ रही हैं? सर मैं पटना की कुर्जी से आ रही हूँ। अच्छा, पटना के कुर्जी से आ रही हैं। यस सर। अभी आप क्या कर रही हैं? मतलब आपने तो काफ़ी पहले 2013 में बीटेक किया है, जी सर। तो कुछ कर रही है? कहीं जॉब वगैरह भी की हैं? सर अब मैंने जॉब नहीं किया है अभी सर। पहले टेक्निकल का मतलब तैयारी करते थे, तो फिर उसमें टेक्निकल में इंटरव्यू राउंड तक पहुँचे थे, और उसके बाद फिर मतलब कुछ मेरे में ही कमियां थी जिस वजह से मेरा सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मेरे घर में मुझे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। फिर मैं लड़की होने के साथ मैं पापा को बोली, पापा आप थोड़ा मुझे टाइम दें, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो बोले कि ऐसा करो कि नॉन टेक की तरफ थोड़ा मूव करो। फिर नॉन टेक के साइड करके मैं आपके समझ कुछ बहुत अच्छी बात है। कुछ नर्वस लग रही हैं, परेशान लग रही हैं? नो सर। नहीं लग रही है तो बता सकती हैं, थोड़ा सा हम लोग रुक जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स नो करेंगे। सर। नो सर। ऐसा कुछ नहीं है ना? नो सर। अच्छा अच्छा, बताइए आपने किस स्ट्रीम में बीटेक किया है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से क्या क्या पढ़ाई किया था आपने? सर एक मेरा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का होता है, सर्किट थ्योरी होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। सर फिर उसमें उसी के पार्ट के थ्रू अंडर में सब डिवीजन होता है। तो क्या कुछ इसका आपने जो वहाँ पर अनुभव प्राप्त किया है, कुछ जानकारी आपने हासिल किया इसी में? वहाँ तो आपने जॉब किया नहीं। नो सर। तो अगर ESI के रूप में आपका जब सिलेक्शन होगा, तो आपको क्या लगता है कि ECE का कोर्सेज का कुछ उपयोग यहाँ हो पाएगा? सर जहाँ तक मुझे समझ आ गया था सर, ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है सर, उसमें कुछ डिजिटली इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है सर, तो उसमें मैं विभाग की तरफ से कुछ हेल्प कर पाऊँगी सर। अच्छा अच्छा, कर पाएंगे आप? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा बताइए कि आप किस विजन पे काम करें, क्या आपका मोटो होगा एक ESI ग्रुप में काम करने में? सर एज ए साइड मैं पहले एक ईमानदार व्यक्तित्व की तरह काम करूंगी। उसके बाद फिर जो मेरा एज ए पोस्ट ESI है, तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे काम दिया जाएगा। तो चेक पोस्ट पे जो भी गाड़ियाँ आएंगी उससे मेरा काम होगा कि पहले चेकिंग करना। एज चेक पोस्ट है तो उसका काम है चेक पोस्ट में चेकिंग करना। उसको फिर देखूंगी कि हाँ यदि वो गाड़ी प्रॉपर सभी कागजात के साथ, लाइसेंस जो भी परमिट मिले हैं किस स्टेट में चलाना है, यदि वो सारा सही हुआ तो उस गाड़ी को पास किया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि आप एक टैक्सेशन ऑफिसर हैं, है ना? बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल 1994 का एक्ट है ना, जानते हैं? यस सर। तो सपोज कीजिए कि कोई वाहन का स्वामी है, गाड़ी का मालिक, वो किसी एक खास जिला में अपनी गाड़ी चला रहा है, वहाँ पर टैक्स वो देता है, लेकिन वो चाहता है कि वो किसी दूसरे जगह पर दूसरे करारोपण प्राधिकारी को टैक्स जमा करे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास आवेदन आएगा तो आप क्या करेंगी? मेरी बात समझ रही हैं? आप परिवहन विभाग में टैक्सेशन ऑफिसर हैं। यस सर। कोई गाड़ी का मालिक है, वो चाहता है, यहाँ का रहने वाला है, मान लीजिए पटना का रहने वाला है, वो चाहता है कि वो पूर्णिया में उसको जाना है, पूर्णिया में जाकर के वो टैक्स चुकाएगा, वहीं रहेगा, वहीं टैक्स चुकाएगा। यस सर। तो आपके पास वो आवेदन देता है, तो बताइए कि कौन सा फॉर्मेट होगा और आपके पास आवेदन आएगा तो आप क्या करेंगे? सर जैसे कि अभी मतलब कि जो भी एक BH सीरीज BH6 BH2 करके एक सीरीज लॉन्च हुआ है सर, उसके थ्रू हम उसे प्रोवाइड करेंगे कि हाँ आप ये अपनी गाड़ी, आप यदि पटना के हैं तो आप दूसरे स्टेट में जाके आप गाड़ी चला सकते हैं। नहीं, इसका मतलब प्रश्न नहीं समझी मैंने, पूछा है टैक्स वो जमा कर रहा है, पटना का जो रजिस्ट्रेशन क्षेत्र है, अलग अलग जिला में तो गाड़ी का निबंधन अलग अलग होता है, जो गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं यहाँ टैक्स जमा होता है, ठीक है? तो वो यहाँ टैक्स जमा कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं हम पूर्णिया में टैक्स जमा करें। हाँ सर, तो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट वो कर सकते हैं, एज ए एम परिवहन ऐप सर है, उसके थ्रू वो जमा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ जानकारी है तो बता सकते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ में है तो? सर टेक्निकल जैसे मतलब ऑनलाइन यदि पेमेंट ही करना है ओनली उनको, तो वो कहीं से भी कर सकते हैं सर, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। अच्छा, एक बार जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, निबंधन जब होता है, तो कितने समय के लिए रोड टैक्स चुकाया जाता है? सर ऐसे तो 15 साल के लिए होता है सर। आपने कोई गाड़ी रखा है? सर पर्सनली मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, तो
सर घर पे है तो उसके बारे में जानते हैं कौन कौन से गाड़ी में कौन कौन से कागजात रखने होते हैं? सर सबसे पहले तो जो पोल्यूशन पेपर होता है वो रखना होता है, रोड टैक्स पे करते हैं वो रखना होता है, ये फिर आप गाड़ी यदि ड्राइविंग लाइसेंस मेनली है वो रखना होता है। और सर इतना ही मैंने चलाती हूँ गाड़ी को लेकर। पब्लिक व्हीकल का नंबर प्लेट किस प्रकार का होता है? सर पब्लिक प्लेट सर वो जो उसका बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है और उस पे जो लिखे हुए नंबर होते हैं वो ब्लैक कलर से लिखे हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय संविधान में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब कहीं भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी से जा सकते हैं, कहाँ पर है लिखा हुआ? सर ये मतलब ह्यूमन राइट्स के अंदर 21 के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद नंबर 21। ह्यूमन राइट्स के अंदर 21 के अंदर मतलब? सर उसमें प्रावधान है कि आप कहीं भी जाके बच सकते हैं, कहीं भी आप जगह जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे आप यात्रा कर सकते हैं, जैसे 21 में। तो स्थिर हो जाइए, सोच कर बताइए। 21 के अंदर है, पर इससे पहले ये एक्सेप्शनल केस था, तो अब जैसे 370 को हटा दिया गया, तो हम लोग जम्मू कश्मीर में भी जाकर मतलब वहाँ पे भी रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अच्छा बताइए कि अभी बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के कुलपतियों पे करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब लग रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या सोचती हैं? अगर आप वहाँ पर विजिलेंस यूनिट में कोई ऑफिसर होती तो किस प्रकार से कार्य करती? सर उन पे सख्त कार्रवाई की जाती, जैसे कि कोई भी यदि वो इलीगल है तो सर वो इलीगल ही होगा, सर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनके मतलब यदि वो जिस पोस्ट पे है तो उस पोस्ट से उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, जो भी उनके सीनियर अथॉरिटी का काम होगा सर ये। ठीक है। और फिर जो यदि उनके पास ब्लैक मनी है, फिर जो भी एक्स्ट्रा इनकम से मतलब जो भी उनका सैलरी है उससे भी ज़्यादा उनके पास इनकम का जो भी स्रोत होगा उसे सर गवर्नमेंट के अंदर सीज किया जाएगा। अच्छा भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर भारत रत्न। अभी हाल फिलहाल में किसी को मिला है? भारत रत्न यस सर मिला है, नीरज चोपड़ा मतलब मिला है नीरज चोपड़ा। अच्छा सड़कों में आप एक होता है हाईवे यस सर और एक होता है एक्सप्रेस वे, यस सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर दोनों में डिफरेंस है सर। एक्सप्रेस वे वो होता है जो कि उसमें आप 8 लेन हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 लेन से ऊपर नहीं होता है सर, 8 लेन 14 लेन 10 लेन 12 लेन के आसपास होते हैं। जैसे कि अभी मेरठ में है, मेरठ टू दिल्ली है सर 14 लेन, सबसे चौड़ा लेन वही है सर। और बात इस हाईवे सर, तो हाईवेज और एक दो पॉइंट बताइए। सर तो हाईवेज और एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है? सर तो ये हाईवे का तो ये होता है सर कि वो मतलब 6 वे रहता है सर, और सर जो भी मतलब फैसिलिटीज होता है सर वो एक्सप्रेस वे को ज़्यादा मिलता है सर, और हाईवे को उसके अपेक्षा थोड़ा फैसिलिटी कम किस रहता है। प्रकार की फैसिलिटी? सर जैसे कि पेट्रोल पंप की फैसिलिटी होगी सर, रोड जो भी होती है रोड की जो क्वालिटी होती है सर, जो बीच में डिवाइडर लगा हुआ रहता है सर, वो दोनों में अंतर होते हैं। एक्सप्रेस वे में वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा चौड़ा बीच में जो डिवाइडर होता है सर वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहता है, और जैसे कि कहीं भी डाइवर्जन रहता है सर तो उसमें शो किया हुआ रहता है, उसमें इंडिकेट किया रहता है सर विथ रेडियम लाइट के साथ। और सर ये हाईवे में सर उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, और ये सर मिनिमम 6 लेन। तो भारत में आप बता सकते हैं कुल कितना हाईवे है, कुल कितना एक्सप्रेस वे है, लंबाई टोटल लेंथ? सर 1600 समथिंग के आसपास है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? सर एक्सप्रेस वे सर नोएडा में। किस राज्य में है? राज्य उत्तर प्रदेश। 1800 किलोमीटर के आसपास है अच्छा। और 900 कुछ किलोमीटर उत्तर प्रदेश में।
बिहार में भी एक्सप्रेसवे बनाने की बात चल रही है। जी सर। कहाँ चल रही है? सर वो हमारा रक्सौल से हल्दिया तक है सर, जो पटना। आप रक्सौल की रहने वाली हैं? नो सर, मैं अरवल जिले की रहने वाली हूँ। अच्छा, उन्होंने बताया हमारा रक्सौल, तुम जिला रक्सौल की। सर तो मैं मतलब एज ए पटना। अच्छा, एक बताइए सर कि आपकी अरवल जिले का कोई थाना बहुत चर्चित रहा है हाल फिलहाल में? यस सर। हाल के दिनों में कौन सा थाना रहा है? सर वो मिठाई है सर, उसको बोलते हैं थाना पुलिस स्टेशन। थाना पुलिस स्टेशन। अच्छा थाना, सॉरी थाना सर, और सर मेहंदिया सर। मेहंदिया आपके अरवल में है? यस सर। आपको कौन सा खाना बहुत पसंद है? खाना में तो सर लिट्टी पसंद है सर। लिट्टी पसंद है? जी सर। कब खाई पिछली बार? सर पिछली बार जब मैं घर गई थी तो खाई थी। आप लिख रही हैं कि वर्क विथ 100% इफिशियंसी। आप में क्या क्या इफिशियंसी है? आप किस इफिशियंसी से आपने अब तक कार्य किया है, कुछ उदाहरण देंगी? जी सर। सर जैसे कि मैं पहले टेक्निकल की पढ़ाई करती थी, तो उसमें मैं इंटरव्यू राउंड तक गई, फिर वहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई सर। फिर तो 100% इफिशियंसी कैसे हुआ? सर जब आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो 100% इफिशियंसी कैसे सर हुआ? मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती हूँ सर, और सर वहाँ पे कुछ कमियों की वजह से मेरा एक दो मंथ्स की वजह से कहीं ना कहीं तो कमी रह गई। यस सर। जब वीक पॉइंट देती हैं हेजिटेशन होगा तो आप तो अपराधी को छोड़ देंगी। PSI में सिलेक्शन होने के बाद अपराधी को छोड़ देंगी सर उस पे काम करेंगे या सर। उस पे hesitation कार्रवाई नहीं सर, हेजिटेशन जो मेरे में है सर उसको मैं सुधार करूँगी फिर सर। वो कवार्ड लिखती हैं तो थोड़ा डर जाएंगी, धमकी देगा तो डर जाएंगी आप। सर सुधार करूँगी मैं सर। बिलीव इन एनी पर्सन, किसी पे विश्वास इजीली आप कर लेंगी सर कर लेते हैं तो कैसे आप जांच कर पाएंगी? सर। इसमें एक बार हम फंस चुके हैं सर किसी भी इंसान पे क्लिक करके, तो इसीलिए तो ऐसा एक बार एग्जाम देने हम लोग गए थे सर, बीटा FCI का। तो वहाँ पे सर लोग एग्जाम सारे लोग का ले रहे हैं, और इन्विजिलेटर लोग खुद आकर दूसरे कैंडिडेट को मतलब बता रहे हैं कि ये आंसर इसका, ये इसका आंसर है। तो फिर उसी समय प्रिंसिपल सर के रूम में हम गए, और सर शीशा गलती से मेरे से ही टूटा, तो सर मुझे ही ब्लेम डालने लगे। तो बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी है वो खत्म हो जाएगा, लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसा करके। और मैं सोची कि वो एक प्रिंसिपल है, तो वो जो भी लीगल वे में होगा वो कार्रवाई करेंगे, बट सर वो इलीगल वे में जा रहे थे। पुलिस में गई या कुछ की? जो वहाँ पर इन्विजिलेटर के द्वारा चीटिंग करवाया जा रहा था, कुछ आपने एक्शन लिया, कुछ किया? सर मैं नहीं गई सर। वो लोग खुद बोले 6 इंच छोटा करके यहीं पे गाड़ दिया जाएगा, तो फिर मैं डर से कहीं नहीं गई सर। फोन भी हमारा नहीं दे रहे थे सर। ये क्या होता है 6 इंच छोटा करके गाड़ना? मतलब सर यहाँ पूरा ये हेड टू मतलब गर्दन, सर से लेकर गर्दन तक। समझ भी गई थी वो बोला तो? यस सर। हाँ, अभी आप देख रहे हैं मंजू कि भारत सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विवादित किसान कानून की बहुत दिन से विवाद चल रहा था, उसको वापस ले लिया। यस सर। क्यों वापस ले लिया? आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ले लिया, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज था जिसकी वजह से लेना पड़ा? क्या रीजन था? सर इसमें जो भी हम लोग को सोशल रिफॉर्म्स भी चाहिए सर, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल जो भी है सर वो भी मैटर करता है, पॉलिटिकल अफेयर्स भी सर। तो सर जैसे कि अभी जो भी किसान लोग हैं, तो सर मेन मुद्दा उन लोग का MSP के थ्रू था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, तो सर वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा था। और जो भी जैसे किसान लोग को जो भी अनाज उपजाते थे, उन लोग को डायरेक्ट वहाँ मतलब एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इसमें होता है सर। तो वो लोग को यदि मान लेते हैं सर, कोई भी बड़ी कंपनी है, मान लेते हैं पार्ले कंपनी है सर, तो उसे आटे चाहिए एज ए बिस्किट बनाने के लिए, तो वो यदि आटे लेना चाहते हैं, तो सर वो यदि अभी मार्केट का प्राइस वो पहले ही फिक्स कर लेते हैं। मतलब जो भी गेहूँ है, जो भी उपज होने से पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि मान लेते हैं 30 रुपये kg है, और जब मार्केट का रेट वो पहले तो फिक्स कर ली सर, जब मार्केट का रेट बढ़ गया तो फिर वो 50 रुपये kg। मतलब आप मानते हैं कि कानून ही गलत है?
ये सब थोड़ी गलत है सर। पूरी गलत हो तो कानून गलत था, इसलिए सरकार को वापस लेना चाहिए। सर पूरी तरह से इसको गलत भी नहीं मानेंगे सर। कहाँ पे आप गलत बताइए, कौन सा कुछ पॉइंट, एक आध दो पॉइंट बताइए जहाँ पे कानून गलत है। कानून गलत था। हाँ, जो आपको लगता है ना कि कानून गलत था, इस वजह से सरकार ने वापस लिया, तो कौन से पॉइंट यहाँ पे सर सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो मेनली है सर वो बहुत ही गलत है। जैसे कि मान लेते हैं टमाटर है सर या फिर जो भी हरी सब्जियां हैं, अभी उसको मतलब मार्केट में डायरेक्ट मंडी में ही ले जाते हैं सर, टाइम टेकन लगता है, फिर वो सब्जी खराब हो जाती है सर। और ऐसे डायरेक्ट इंसान किसान लोग खुद बेचना चाहेंगे तो सर खराब नहीं होने का चांस नहीं है, फिर जो भी उनका प्रॉफिट है वो आएगा। तो एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप गलत मानते हैं, जो उस कानून में था। यस और सर। कोई पॉइंट? और सर जैसे मेन इसमें कि इंटरमीडिएट का होता है सर, बिचौलिए लोग होते हैं जो प्राइस पहले जैसे उसको गद्दी या फिर कुछ भी बोलते हैं सर हम लोग के टर्म में सर, वो भी अपना प्राइस एक फिक्स कर देते हैं। तो उसमें भी यदि बीच में जो आते हैं सर वो अपना पहले प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद मार्केट में छोड़ते मतलब हैं। ये तो एक प्रकार का रिफॉर्म था, ये तो एक प्रकार का रिफॉर्म था जो कि नीडेड था, और ऐसा रिफॉर्म स्टेट्स में हो चुके हैं, बहुत सारे स्टेट में। महाराष्ट्र ने सबसे पहले किया था, तो वहाँ पे सब कुछ चल ही रहा है। तो अभी अचानक से जो लिया था, आपको नहीं लगता है कि ये मतलब ये जो आप प्रॉब्लम बता रही वो कम और पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाला सर है? पॉलिटिकल प्रेशर तो साथ में है ही सर, लेकिन मेन किसानों के लिए भी कुछ प्रॉब्लम थी सर, तो इसकी वजह से किसान लोग भी चाहते हैं कि जो भी है किसान बिल उसमें सुधार किए जा सकता है। देश में तो कहा जाता है कि किसान है ही नहीं आंदोलन में, सब लोग जो है सो आतंकवादी लोग हैं, गलत लोग हैं, किसान तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। सर सरकार का ऐसा मानना है कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन किसान लोग वहाँ पे रहते ही हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रहते हैं सर। अच्छा, आप बिहार के अरवल जिले से आती हैं। जी सर। अरवल जिला किस प्रमंडल में पड़ता है बिहार के? मगध प्रमंडल में। अच्छा, आप दक्षिण बिहार में कितने प्रमंडल में पड़ते हैं? दक्षिण बिहार में कितने प्रमंडल? कितने प्रमंडल है सर? अभी मैं अकाउंट पे बता सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। सर मगध प्रमंडल हो गया, मगध हो गया, भागलपुर, मगध भागलपुर, और सर ये दरभंगा का कुछ साइड है सर, वो इधर भी बेगूसराय सर इस साइड आ जाता है, तो सर 3 के आसपास हो जाएगा। फिर भोजपुर दक्षिण में आ जाएगा, तो भोजपुर पटना में 4 हो गया सर, 4-5 सर 5 के आसपास वो दक्षिण में आ जाएंगे सर। दक्षिण में 5 प्रमंडल हैं सर आ जाएंगे श्योर हैं आप? सर, श्योर अप्रॉक्स सर 4 ही हैं, मगध प्रमंडल, पटना, भागलपुर, मुंगेर, 4 ही हैं जो दक्षिण बिहार में आते हैं, और ऊपर में 5 हैं। टोटल कुल कितने प्रमंडल हैं बिहार में? 9। हाँ, 5 जो है सो उत्तर में है और 4 जो है सो आपके दक्षिण में। ये आपका अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है, ये लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार का? यस सर। कब बना था ये? सर 2001 में, 8 अगस्त 2001। तो बताइए मंजू, आपसे और कौन सा प्रश्न किया जाए जिसमें आप ज़्यादा सहज महसूस करती हैं? कौन सा क्षेत्र बताइए। हॉबी क्या है आपकी? सर लिसनिंग म्यूजिक। किस प्रकार का म्यूजिक आप सुनना पसंद करती हैं? सर जैसा मूड रहा, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग कभी मूड रहा तो वो क्या कहते ये हैं, मूड क्या होता है? सर जैसे सुबह उठते हैं तो थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, उसमें हॉलीवुड नहीं सॉन्ग सर सुनती हैं? उसमें मतलब वो भक्ति वाला सॉन्ग सुन लेते हैं सर, तो अच्छा सुबह जैसे। अच्छा, दोपहर में? दोपहर नहीं सर, शाम के टाइम में सर तो बॉलीवुड सॉन्ग। ठीक है, ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। रहने दो, काटो मत। हम तो खाली देते ही हैं, तुम लोग लेते हो कि नहीं लेते हो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा है। पर मंडल तो जस्ट क्लास संजोग से है, संजोग से। अच्छा तो नहीं आई थी? ओह अच्छा, ये लोग आए। कैसा था जी ज्यूरी मेंबर्स? सर हड़बड़ाहट बहुत था, थोड़ा हड़बड़ाहट बहुत, सोचते हैं तो थोड़ा हट के जवाब। क्वेश्चन को समझना समझ लेता है। जैसे सब थाना सब कुछ है, थाना तो समझ ली खाना। वो सुना नहीं दिया था सर। देखो पहला चीज है कि तुम थोड़ा सा स्थिरता लाओ, यस सर। स्थिरता, पैसेंस लाना है, ठीक है ना?
कंसंट्रेशन बनाना है अपने काम के प्रति। अभी भी तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है, अभी तुम हमको एक बात तुमसे कर रहे हो, तुम इधर देख रही हो, और उस समय भी बार बार तुम नीचे देख रही हो। टेबल पर जो मेंबर हैं बोर्ड में, वो क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। सबसे पहली बात, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन जो है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हमने बोला था स्माइल करने के लिए, तुम कंटिन्यू हंस रही हो, मतलब इंटरव्यू को हंसी का पात्र बना दी, नहीं सर, ठीक है ना। आदत नहीं है तो मतलब शांत रहने का तो तो कंट्रोल नहीं होता हंसने है बोला सर। गया है, हंसी का पात्र बनाने नहीं बोला है, ठीक। Yes, sir. कंट्रोल करना है, इन्हें ज़्यादा हंसने ज़्यादा नंबर मिलेगा। थोड़ा सा मुस्कुराने बोले थे बुद्ध की तरह। सर तो आदत नहीं है सर, तो क्या उसको धीरे-धीरे सोचते हैं। तो एकदम महावीर की तरह एकदम, है ना। सर आदत ये कर दिया। धीरे-धीरे। और आई कांटेक्ट बना कर रखना है। तो जब बात करती हो तो नीचे देख रही हो, सामने मेंबर को देख नहीं रही हो, है ना, और ऊपर देख रही हो, फीडबैक। ठीक है। ऊपर देख रही हो तो ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखना है। फिर तुमने कहा मेरे में ही कमियां, जैसे मतलब एक्सेप्ट कर रही हो मेरे में ही कमियां, मतलब बहुत हम इस टाइप के हैं, ऐसा तुम बता रही हो, हड़बड़ी में जवाब दे रही, कंटिन्यू बोलते जा रही हो, एकदम हैस्टी ये लग रहा है तुम्हारा, ठीक है। टेबल को एक बार तुम ऐसे टच भी की, Yes, sir, ठीक starting है ना, में। वो सब नहीं करना है, हाथ को बांध कर रखना है, ठीक है। और गाड़ी के पेपर्स में सबसे पहले पीयूसी ही बोल रही है, सबसे पहले गाड़ी निकलेगा तो रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरसी होगा, है ना, इंश्योरेंस वगैरह होगा। रोड पे चलने के पहले क्लास में बता चुके हैं, कोई भी व्हीकल्स जब लेकर रोड पे जाता है कुछ भी घटनाएं हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात ये नहीं था, लेकिन फिर भी तुमको सबसे पहले पीयूसी बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। नई गाड़ी को तो पीयूसी की जरूरत नहीं पड़ती है 1 साल तक, ठीक है ना। तो वो तुमको ध्यान में रखना है। और आप नहीं बोलना है कि आप ऐसे करेंगे तो ये करेंगे, मतलब ये जो बोलते हो, तकिया कलाम जो है शब्द है उसको बदलना है। परिपक्वता की जरूरत है, मैच्योरिटी चाहिए, तुम लिख नहीं रही हो, तुम मैच्योरिटी की जरूरत है। हड़बड़ाहट को कम करना है, बीच में बोलती हो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है उसके पहले ही तुम बोलना शुरू करती हो, उसको सुधारना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन रिपीट करती हो, जैसे क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा था तो तुमने कहा हाँ ऐसा सर, मैंने क्वेश्चन दोबारा बोली, वो सब सही नहीं है। दरभंगा प्रमंडल का कोई भी हिस्सा दक्षिणी बिहार में नहीं आता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। बेगूसराय मुंगेर मुंगेर में आता है। ठीक है ना। मुंगेर प्रमंडल एकमात्र प्रमंडल है जिसका क्षेत्र विस्तार दक्षिण और उत्तर दोनों में है। और एज ए विजिलेंस ऑफिसर के रूप में बताया गया था, तो तुम वहाँ पर एकदम जज की तरह बता रही थी, गलत है तो गलत है ना। वहाँ बताना चाहिए था कि सर मैं पूरी निष्पक्षता से जांच करूँगा या करूँगी, पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से जांच करूँगी। यदि उनके खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं, जो भी साक्ष्य पाए गए हैं और आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, तो जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट नहीं करेगा विजिलेंट ऑफिसर। जांच के बाद तो जो कार्रवाई होना होता है कोर्ट में होता है। तुम्हारा काम है निष्पक्षता ईमानदारी से त्वरित जांच का रिपोर्ट भेजना, ठीक है ना, वो ध्यान में रखना है, ठीक तो है। ESI का ये काम आएगा सर? वो तो विजिलेंस ऑफिसर के रूप में बोले थे ना, दिमाग कहीं इधर उधर घुमा रहा है, ठीक है। फीडबैक। एक्सप्रेस वे वो होता है, तो एक्सप्रेस वे वो होता है सर, तो ऐसे भाषा थोड़े प्रयोग करना रेलवे है। में लिमिटेड कनेक्टिविटी होता है। और वो होता है ना, बोलना शब्द का इस्तेमाल सही ढंग से करना है, फैक्ट्स को इस्तेमाल करना है। हाईवे हमेशा कनेक्टेड रहता है 1600 प्रत्येक सड़क से। एक्सप्रेस वे 1600 बोली थी, ठीक है ना। सर, 100% की तो और एग्जाम में क्या था, इन्विजिलेटर क्या कर रहा था, हाँ सर, वो सब तो बच्चा ये सब बात करना ठीक नहीं होता है, ठीक है। और आजाद नहीं जाने स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट्स